हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। क्रेजी मैथ्स अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन। हालांकि 2.4 ये प्रश्नावली जो आपकी है ऐच्छिक है, मतलब कि नीचे लिखा है कि ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। ठीक है, अपने को तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कोई भी कुछ प्रश्न आ जाए तो चूके नहीं, है ना, सॉल्व करके आए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों, यह रहा हमारा बहुपद और इसके साथ कुछ संख्याएं दी गई हैं। हमको ये देखना है कि ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इन शून्यकों का और इसके गुणांकों का, बहुपद के गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, ये भी हमको सत्यापित करना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमको पता है कि अगर ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक है, तो अगर हम इन संख्याओं को इसमें, इस बहुपद में एक एक करके प्रतिस्थापित करते जाएं, रखते जाएं, और इस बहुपद का मान प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो फिर ये जो संख्या दी हैं ये इस बहुपद की शून्यक होंगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस बहुपद में ये जो 1/2, 1 और -2 एक क्रम से रखते जाना है और देखते जाना है कि ये शून्य हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए x बराबर 1/2 प्रतिस्थापित करने पर इसमें, ठीक है, 2 और x की जगह पे क्या रखना है, 1/2। इस क्वेश्चन में x की जगह पे आएगा 1/2 और x पे घात लगी है 3, तो उसका जो मान उस पर भी घात लगा देंगे 3। x की जगह पे 1/2, घात लगी है 2, लगा दो। 5 गुणे x की जगह पे रख देंगे 1/2 और +2। और इसको हल कर लेते हैं। तो देखें, 2 गुणे 1 का घन करेंगे तो 1 ही, और 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस 5 का 5/2 और प्लस 2, 2 चौके 8। अब 1 1 यहाँ हर बराबर हो गया है, तो 1 1 2/4, 2/4 को क्या लिख सकते हो, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 लिख सकते हो। चलिए, तो 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2, और ये 2 भी इधर प्लस में है, और ये -5/2। ठीक है, तो आधा, 1/2 का मतलब क्या, आधा, और 2 तो 2 ही है, तो 2 और आधा मिलकर 2.5, 2.5 किसको बोलते हैं, 5 का आधा 2.5 है ना। यानी इसको भी पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 5 है ना, 5/2 -5/2, 5/2 में से 5/2 घटाएंगे तो क्या जाएगा, शून्य। तो कुल मिला के इधर लिख लेता हूँ, बाद में फिर जगह कम पड़ जाएगी। अब फिर से x बराबर 1 रख लेते हैं, 1 प्रतिस्थापित करने पर x की जगह पे 1 रखना है, तो 2 गुणे x की जगह पे 1 रख लेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5x, x की जगह पे लाना भाई साहब 1 प्लस 2। इसको हल कर दो, तो 1 का घन 1, 1 दूनी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -5 का 5 प्लस 2। प्लस के कितने हैं, 2 2 4 1 5, प्लस के हैं 5, माइनस का भी है 5, बराबर हो गया 0। ये भी 0 हो गया, अर्थात एक भी इस बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर -2 रख लेते हैं। x बराबर -2 प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 प्लस 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको हल कर देते हैं। तो इसका घन करेंगे तो आएगा -8 है ना, -8 दूनी माइनस का 16, और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो भाई प्लस का हो जाएगा 4, और -5 -2 गुणा होकर जाएंगे प्लस के 10 और प्लस के 2। तो प्लस के कितने हो गए हमारे पास, माइनस के तो हैं 16, और प्लस के हो गए 4 और 10 है 14 और 2 16, प्लस के भी हो गए 16, बराबर हो गया 0। तो हमने देखा 1/2, 1 और -2 प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद का मान हर बार शून्य हो जाता है। अतः 1/2, 1 और -2 ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। नोट कर देता हूं। अतः ठीक है, अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसको भी सत्यापित करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। इसके 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 की, अच्छा तुलना क्या करेंगे, क्योंकि हमको a b c d की वैल्यू प्राप्त करनी है, इसलिए ये जो त्रिघात बहुपद है इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करना है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए कैसे तुलना करते हैं। यहाँ जो पहला पद है क्या है, 2x³ और यहाँ पहला पद क्या है, ax³।
तुलना कर रहे हो मतलब तौल रहे हो, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि तौल रहे हो, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों तरफ से एक्स क्यूब अगर उठा लोगे ना तो भी जो बचेगा बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ही निकाल रहे हो, ठीक है। ये तो 9 में पढ़े थे, बराबर में बराबर जोड़ने पे बराबर आएगा, बराबर से बराबर हटाने पे बराबर आएगा। यहाँ से बराबर हटा देंगे, आप एक्स क्यूब दोनों तरफ से हटा देंगे तो 2, ए की जगह पे क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ से हम बोल सकते हैं भैया ए बराबर 2। अब इसी प्रकार ए की जगह पे 2 और बी का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितने एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब बी का मान हो गया एक एक्स स्क्वायर है ना, कितने एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी एक्स माइनस 5 है ना, सी बराबर हो जाएगा -5, और डी की जगह पे आ जाएगा डी बराबर हो गया 2, ठीक है। हाँ, अब साथ ही साथ में माना अल्फा बराबर, हमारा जो ये शून्यक हैं इनको अल्फा बीटा गामा में जूम कर लेते हैं, 1/2 और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, ठीक है। अब आइए शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। यानी हम यहाँ पे अपने अल्फा बीटा और गामा का मान रखें और b/a आ जाए तो मामला सही है। अब आइए इसमें रखते हैं एलएचएस एलएचएस में क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें मान रखिए भाई, अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -2। इसको हल हला कर दीजिए, हल हला, तो कितना हो गया, 2 1 2 1 3/2 प्लस -2। अब 3/2 ने 1.5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आधा, कैसे, तो 2 दूनी 4 -3, कितना आ गया भैया आपका -1/2, ठीक है, -1/2। और यहाँ अब यहाँ आए भाई, हमको क्या दाएं पक्ष में क्या मिला है, -b, ठीक है। b बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 1। अभी देखिए b बराबर हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे दिया ना b बराबर 1। अगर हमको देखो यहाँ पे हमको माइनस में चाहिए b, तो अगर इधर माइनस लगाओगे तो इधर भी तो लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा है, लगा दो, ऑलरेडी लगा है, -b बराबर ये -b और बटे में a का मान क्या है हमारे पास 2। अच्छा, तो ये तो है अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2। सो हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो 1/2 और ये 2 1 -2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो यह है -1। तो अब यहाँ पे 1/2 और -2 -1 मिलकर के -3। इसका हल करिएगा तो 2 3 6 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -5/2। अब देखें ये अल्फा प्लस बीटा ये सब मिला के कितना होता है c/a, है ना। तो देखें यहाँ पे -5 क्या है हमारा, -5 है c, -5 को हम क्या लिख सकते हैं c, और 2 तो 2 को हम a भी लिख सकते हैं d भी लिख सकते हैं, लेकिन भैया फार्मूले में जाइएगा ना तो आपको मिलेगा a, है ना। तो a का वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक। एक बार यहाँ पे समझ लें, ये जब पूरा हल किया तो हमको मिला -1/2। अब एक की जगह पे हम b लिख सकते हैं, तो एक की जगह पे हमने b लिखा, लेकिन हमको माइनस भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में माइनस भी है, तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लगा देंगे, और a का मान 2 तो है ही है, तो -b/a बराबर -1/2। यहाँ के बाद अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमको मिला -5/2, और -5 हम किसको लिखेंगे c, तो सीधे सीधे मिल गया, -5 बराबर c और a बराबर 2। अब इसी तरह तीनों का गुणनफल देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वैल्यू रखें 1/2 गुणे 1 गुणे -2, -2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो पूरा गुणा होकर के हो गया -1। अब देखो -1 तो कहीं पे है ही नहीं है, और हमको लाना क्या है, हमको लाना है असल में, हमको लाना है d/a, है ना, -d/a,
हमको लाना है माइनस डी बाई ए। अब इसको माइनस डी में बदलते भाई, डी के मान कितना है, डी है 2, तो इसको 2 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 1/1 लिख के 2 से गुणा कर दो। ये मामला क्या बना, ये बना आपका 2 करना माइनस के 2 बटे में 2 करना 2 बराबर माइनस डी। ठीक है, माइनस डी बटे ए। तो अभी अब आपको मिल गया यहां से माइनस डी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, -2 दे दो। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यही आपको सत्यापित करना था। ठीक है, सत्यापित हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे। आइए सेकंड पार्ट भी, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके सामने कुछ संख्या दी है, हमको पता करना है कि इसके शून्य है कि नहीं। आइए इसको इस बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं संख्याओं को, और देखते हैं कि इसका मान शून्य हो जाता है। अगर शून्य हो गया तो फिर ये दी गई संख्याएं इसके शून्य हैं। तो x बराबर हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर x की जगह पे क्या रखना है, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। ठीक है, हल कर देते हैं। इसका घन हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 चौके 16 और प्लस 5 दूनी 10 और फिर -2। तो भैया माइनस के कितने हो गए, प्लस का 8 और प्लस का ये मिलके हो गया 18 और -16 -2 माइनस का 18 बराबर हो गया 0। तो भैया 2 इसमें प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब 2 इसका शून्य है। तो भाई 1 भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 चौके 4, 5 के अंदर 5 गुणा होकर के और -2। अब देखो भैया प्लस के कितने हैं, 5 और 1 6 और माइनस के 4 और 2 -6, ये भी शून्य हो गया, अर्थात 1 भी इसका इस बहुपद का शून्य है। तो फिर से हमको 1 ही दिया है, तो फिर से इसमें मान रखने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से बता सकते हैं क्या कि 2 1 1 दिए गए बहुपद के शून्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को सत्यापित करना है। आइए इसकी तुलना कर लेते हैं इसके व्यापक रूप से, और a b c d फाइंड करते हैं। a पुनः x³ -4x² + 5x - 2 की ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे भैया, तो a बराबर क्या मिलेगा हमको 1, और b बराबर -4 और c बराबर 5 और d बराबर -2। ठीक है, a की जगह पे यहाँ है 1 और x² का गुणांक है b, यहाँ x² का गुणांक है -4। ठीक है, तो b की जगह पे -4 हमारे इसमें है, x का गुणांक है c और यहाँ x का गुणांक है 5, तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5। ठीक है, और d यानी अचर पर हमारा है -2, तो d हो गया 5। ठीक, साथ ही साथ में तथा माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। ठीक, अब आइए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अब इसमें हम रखेंगे अपने अल्फा बीटा गामा का मान। हमने अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मान लिया है कि अल्फा है 2 और बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1। तो रखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पहले चीज ले लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान है 2 + 1 + 1 बराबर कितना आ गया, 2 1 3 1 4। ठीक है, इसका मान है 4, हमको लाना है b/a। तो पहली बात तो 4 ये है हमारे पास 4, b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं -4। ठीक है, हमें इसे क्या बनाना है
-4 बनाना, जबकि हमारे पास ये +4 है। ठीक है, बी। तो हम क्या करें, देखिए बी है ना, और इसको माइनस के फॉर्म में लाना है तो हम भाई मान तो चेंज नहीं कर सकते, तो 2 बार माइनस लगा दीजिए, अभी भी ये +4 ही है। ठीक है, और ए की जगह पे क्या रखने का, एक जगह पे यहाँ हमारा 1 दिख रहा है, और इसका बटे में 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो b बटे a बराबर आपका क्या आ गया, 4/1। ठीक है, इस तरह आपने इसे सत्यापित कर दिया। ये दूसरा है, इसी में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a। ठीक है, c/a। अब इसमें मान रखें, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह से RHS आ गया भाई। ठीक है, LHS से चले थे, RHS आ गया, तो उसी तरह यहाँ भी देख लें, अल्फा बीटा, अल्फा है 2 गुणे 1, 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2। ठीक है, कोई माइनस में है नहीं, तो बड़ा सिंपल है मामला। तो ये पूरा करने पे हमको मिला 2 एकन्नम 2 प्लस 1 एकन्नम 1 प्लस 2 एकन्नम 2 बराबर हमको मिला 2 2 4 1 5। हमको क्या लगना, c/a। आइए c का मान देखते हैं, यहाँ पे क्या है, c बराबर 5, तो कुछ करना ही नहीं, हमको 5 तो मिला ही है, तो 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c और बाई a, यहाँ हमको a भी रखना है, और a हमारा यहाँ पे है 1, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 1। ठीक है, तो c/a हमको मिल गया, LHS से चले RHS पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 बराबर क्या होता है भाई, बराबर होता है -d/a। ठीक है, ये होता है -d/a। तो LHS अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर वैल्यू रखें तो 2 गुणे 1 गुणे 1, पूरा गुणा करेंगे तो हमको मिले 2 के नाम 2, और बटे में 1 हम लिख ही देते हैं पहले से ही। अब यहाँ पे हमको लाना है, देखो d का मान कितना है, -2। d किसकी जगह पे रख सकते हैं हम, -2 की जगह पे रख सकते हैं, जबकि हमारे पास क्या है +2, तो हम क्या रखें भाई, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा के हम यहाँ पे d लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पावर अपने पास है नहीं कि प्लस को माइनस में कर दो, माइनस को प्लस में कर दो, यहाँ एक माइनस और लगाओ जिससे ये प्लस का प्लस एन रह जाए। ठीक है, और बटे में 1 लिखे हो, ये लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी सत्यापित हो गया, तो ये भी हो गया क्या, RHS, तो सत्यापित। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, और अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।